तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। सॉरी दोस्तों, बहुत दिन हो गए हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गोइंग टू एंड अबाउट टू। आज हम गोइंग टू एंड अबाउट टू का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम गोइंग टू एंड अबाउट टू को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहले गोइंग टू की डेफिनेशन है। गोइंग टू की डेफिनेशन क्या है? गोइंग टू का मतलब होता है कोई काम करने वाला है। जैसे दोस्तों आप बोलोगे मैं कहीं जाने वाला हूँ या फिर मैं बाजार जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर वाला हूँ करके आया है, तो उस जगह पर हम गोइंग टू का यूज़ करेंगे या फिर अबाउट टू का। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर गोइंग टू का यूज़ करते हैं। गोइंग टू का यूज़ हम 3 टेंस में कर सकते हैं। तो दोस्तों अच्छे से हम डिटेल से समझते हैं कि गोइंग टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जो गोइंग टू है, इसका यूज़ हम कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं, मतलब वह चीज़ होगी या नहीं होगी, मतलब उसे करने में हम जल्दी भी कर सकते हैं और लेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने बोला किसी को मैं खाना खाने वाला हूँ, तो आप खाना अभी खाओगे या फिर थोड़ी देर बाद खाओगे, तो ऐसी स्थिति में आप गोइंग टू का यूज़ कर सकते हो। मतलब किसी को अपना काम बताने के बाद आप उसे जल्दी करो या फिर बाद में करो, तो आप वहाँ पर गोइंग टू का यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों, इस गोइंग टू का यूज़ हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन तीनों टेंस में करते हैं, जहाँ पर हम इन तीनों टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, इज, एम एंड आर। एंड पास्ट में वाज और वर का, एंड फ्यूचर में विल बी का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, पास्ट में विल बी का यूज़ करेंगे। चलिए हम विल बी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है गोइंग टू का यूज़ प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए देखते हैं गोइंग टू इन प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में गोइंग टू। तो इसकी परिभाषा है जब हमें बताना हो कि प्रेजेंट में हम कोई काम करने वाले हैं, मतलब हम अभी वर्तमान में जो करने वाले हैं उस जगह पर, या कोई काम करने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हम 3 हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रियाओं इज, एम और आर का यूज़ करते हैं। मतलब दोस्तों प्रेजेंट टेंस में हम किन किन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे? इज, एम और आर का। तो चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हमारे तीनों हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, जहाँ पर इज का यूज हम सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। एंड एम का यूज हम हमेशा किसके लिए करते हैं? आई के लिए करते हैं। एंड दोस्तों सबसे लास्ट है आर। इस आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल ऑब्जेक्ट्स या फिर प्लूरल जो भी बहुवचन में आते हैं उनके लिए आर का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, एंड इसके बाद लगाना है दोस्तों गोइंग टू। हमारी सबसे मेन चीज गोइंग टू का यूज करना है इनके बाद। एंड गोइंग टू का यूज करने के बाद हमें हमेशा कोई भी टेंस रहे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे वो टेंस पास्ट का ही क्यों ना हो, क्योंकि पास्ट में हमने अक्सर देखा है कि पास्ट में हम वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म के यूज़ करते हैं, लेकिन अगर गोइंग टू आया है तो हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, वह कार खरीदने वाला है। अब दोस्तों आपको कोई बताएगा कि आपका कोई दोस्त है, वह कार खरीदने वाला है,
अब इसकी क्या गारंटी है कि वो अभी खरीद ले या फिर कुछ 2-4 दिनों के बाद खरीद ले, या फिर वह 1 महीने बाद भी तो खरीद सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर गोइंग टू का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है किसी काम को करने वाले तो हैं लेकिन वह अभी नहीं, या फिर अभी करेंगे या फिर थोड़ी देर बाद करेंगे, ये निश्चित नहीं है। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही, जिसका यूज़ हम वह के लिए करते हैं, ही इज़। एंड यहाँ पर इज़ इसीलिए आया है क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ही इज़ गोइंग टू बाय मीन्स खरीदना होता है अ कार। सेकेंड है मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। क्योंकि दोस्तों आप 1-2 दिन में ही इंग्लिश तो सीख नहीं पाओगे, इसे सीखने के लिए आपको कुछ दिन तो लगेंगे ही ना। इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, गोइंग टू का। इसके बाद है वह खाना खाने वाला है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज गोइंग टू ईट फूड। एंड नेक्स्ट मैं चाय पीने वाला हूँ, मैं चाय पीने वाला हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम गोइंग टू टेक टी। एंड दोस्तों इसके बाद है वह आने वाला नहीं है, वह आने वाला नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज। एंड दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो ही इज नॉट। इसके बाद गोइंग टू कैम, कैम मीन्स आना होता है, सॉरी कम, ही इज नॉट गोइंग टू कम। यहाँ पर ओ आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर गलती से ए लिख गया है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों वह हमें पढ़ाने वाला है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज गोइंग टू टीच अस। क्या वह मुस्कुराने वाली है, तो इज। एंड दोस्तों यहाँ पर सी आएगा, SHE, इज सी गोइंग टू स्माइल। एंड इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों गोइंग टू इन पास्ट, मतलब गोइंग टू का यूज हम पास्ट में किस तरह करते हैं। तो गोइंग टू इन पास्ट, इसकी परिभाषा है जब हमें बताना हो कि पास्ट मीन्स भूतकाल में कोई काम करने वाला था, मीन्स करने वाला था। इन 2 चीजों को हमेशा याद रखना गोइंग टू के लिए, वाला था, वाली थी या फिर वाले थे, इनका यूज होगा गोइंग टू के लिए, या फिर गोइंग टू का यूज होगा वाला था, वाली थी, वाले थे के लिए। नेक्स्ट है जब हमें बताना हो कि पास्ट मीन्स भूतकाल में कोई काम करने वाला था, कोई काम करने जा रहा था, तो उस जगह में हम गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू के पास्ट में 2 हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग करते हैं। मीन्स हम पास्ट में सिर्फ 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एक रहेगा वाज एंड दूसरा रहेगा वर। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे वाज और वर, इसके बाद लिखेंगे गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो अन्य चीजें हों उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं। गोइंग टू इन पास्ट, हमारे पास एक सेंटेंस दिया है, एक वाक्य है, वह मुझे कॉल करने वाला था, सॉरी वाला था आएगा दोस्तों, वह मुझे कॉल करने वाला था, he was going to call me। तुम पेड़ लगाने वाले थे, you were going to plant trees। एंड दोस्तों हमने यहाँ पर देख लें जो he है इसके साथ was का यूज इसीलिए किया है क्योंकि he एक सिंगुलर नाउन है, अगर इस प्रोनाउन है, इसी जगह पर you एक प्लरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हम वर का यूज किए हैं। एंड इसके बाद है मैं क्रिकेट खेलने वाली थी,
इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वह चाय बनाने वाला नहीं था। ही वॉज नॉट गोइंग टू मेक टी। क्या तुम साइकिल खरीदने वाले थे? तो इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों, इसकी इंग्लिश होगी, एक मिनट, इसकी इंग्लिश होगी, क्या तुम साइकिल खरीदने वाले थे? वर यू गोइंग टू बाय साइकिल? और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर वर इसीलिए सामने आया क्योंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, इसीलिए यहाँ पर हमने वर को सामने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है गोइंग टू इन फ्यूचर, मीन्स भविष्य काल में गोइंग टू का यूज। तो इसकी परिभाषा है, अगर हमें इसकी परिभाषा है दोस्तों, अगर हमें फ्यूचर या भविष्य में बताना हो कि कोई काम करने वाला होगा तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों वैसे गोइंग टू का यूज हम ज्यादातर नहीं करते, तो फ्यूचर में गोइंग टू का यूज उतना ज्यादा काम नहीं आएगा। आगे है, या कोई काम करने जा रहे होंगे तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। गोइंग टू से संबंधित वाक्य सेंटेंस बनाने के लिए हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट्स सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन दोनों के साथ करते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी एंड प्लस आया गोइंग टू, फिर गोइंग टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम इसे भी समझते हैं। गोइंग टू इन फ्यूचर, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह इंदौर जाने वाला होगा। ही विल बी गोइंग टू इंदौर। ही एक सब्जेक्ट है, विल बी एक हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू होगा के लिए यूज किया जाएगा एंड इंदौर एक जगह है, तो ही विल बी गोइंग टू इंदौर। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वह तैरने वाला होगा, तो ही विल बी गोइंग टू स्विम। वह खाना पकाने वाली होगी, मॉम विल बी गोइंग टू कुक फूड। नेक्स्ट है वह हमें फोन करने वाला होगा, ही विल बी गोइंग टू कॉल अस। मेरी बहन डांस नहीं करने वाली होगी, माई सिस्टर विल नॉट बी गोइंग टू डांस। अब दोस्तों इस वाले सेंटेंस में नॉट पहले आया और बी बाद में, क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट आता है, इसीलिए नॉट है विल के बाद यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट है वह अंग्रेजी क्यों सीखने वाला होगा, तो व्हाई विल ही बी गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वाई का यूज एक WH वर्ड है जिसका यूज हम क्या क्यों के लिए किए हैं, क्यों के लिए हमने वाई का यूज किए हैं। वाई विल ही बी गोइंग टू लर्न इंग्लिश। एंड इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अबाउट टू। हमारे आज के दो टॉपिक थे गोइंग टू एंड अबाउट टू। हमने गोइंग टू में देखा कि कोई काम हो रहा है, लेकिन वह काम होगा या नहीं होगा एक समय पर डिपेंड करेगा, या तो लेट भी हो सकता है
या फिर वो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन अबाउट टू जो है, इसमें वह काम जैसे ही आप बोलोगे उसके तुरंत बाद करोगे, तो वहाँ पर हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे। जैसे आपको कोई बोल दे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलो मैं खाना खा रहा हूँ, और आप मोबाइल यानी कॉल रखकर डायरेक्ट खाना खाने बैठ जाओगे, तो आप वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करना। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। अबाउट टू इन प्रेजेंट, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई काम बस होने ही वाला है या कोई काम बस करने ही वाले हैं, तो ऐसे वाक्यों में या सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अबाउट टू के जब प्रेजेंट में सेंटेंस बनते हैं तो वहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का या सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। एंड पास्ट में बनेंगे तो वाज या वर का, और फ्यूचर में बनेंगे तो विल बी का। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वह, प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से अबाउट टू को भी समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया है घर से निकलने वाला है, यानी यहाँ पर आएगा मैं घर से निकल। तो दोस्तों सबसे पहला है मैं घर से निकलने वाला हूँ, मैं घर से निकलने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव फ्रॉम होम। आई का यूज क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है एंड एम एक हेल्पिंग वर्ब है, एंड हमारा जो मेन है अबाउट टू प्लस लीव, निकलने के लिए हम लीव का यूज करते हैं, एंड फ्रॉम होम मीन्स घर से। इसका मतलब हो गया आई एम लीव फ्रॉम होम, मैं घर से निकलने वाला हूँ। मैं स्कूल जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल, मीन्स हमने अबाउट टू का यूज किए, उसके बाद गो टू स्कूल। जो यहाँ पर आई है वह फिर से एक सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब एंड अबाउट टू क्योंकि बस जाने ही वाला हूँ। अगर आप नहीं जाने वाले रहते तो गोइंग टू का यूज करते, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल मीन्स मैं घर स्कूल जाने वाला हूँ, लेकिन आप जाओ या नहीं जाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड नेक्स्ट है अबाउट टू, अबाउट टू इन पास्ट मीन्स अबाउट टू का यूज हम पास्ट में किस तरह करेंगे। तो जब हमें अंग्रेजी में यह बोलना हो कि कोई काम होने वाला था या थोड़ी समय में कोई काम भी थोड़े समय में करने ही वाले थे, तो पास्ट में अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अबाउट टू के पास्ट में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल्स दोस्तों? पहला एग्जाम्पल है मैं उसे पीटने वाला था, आई वॉज अबाउट टू बीट हिम। आई का यूज क्योंकि एक सब्जेक्ट है, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, अबाउट टू क्योंकि वाला था के लिए अबाउट टू का यूज कर। एंड बीट का मतलब होता है पीटना, एंड हिम मीन्स उसे। तो आई वॉज अबाउट टू बीट हिम मतलब मैं उसे पीटने वाला था। एंड नेक्स्ट है वह पार्क जाने वाला था, वह पार्क जाने वाला था।
he was about to go to the park. go about to के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करे go का। इसके बाद नेक्स्ट है about to in future। about to का यूज हम फ्यूचर में किस तरह करेंगे, तो चलिए करते हैं। about to in future, अगर हमें भविष्य में फ्यूचर में यह बताना हो कि कोई काम होने ही वाला होगा तो फ्यूचर में about to का यूज करते हैं। about to के फ्यूचर में हम will be हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। will be हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सभी सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल के साथ करते हैं। एंड इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह इसका स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं वह नाचने वाला होगा। He will be about to dance, वह कार चालू करने वाली होगी। She will be about to start car। अब दोस्तों इसी की जगह पर मैं आपको दूं कि मैं खाना खाने वाला होऊंगा। मैं खाना खाने वाला होऊंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी दोस्तों, इस तरह से। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एंड और कुछ हमारी वीडियो अब जल्दी से अपलोड होते रहेंगी दोस्तों यूट्यूब पर। और इतनी देरी के लिए आई एम सॉरी। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।